तो अभी हमारा कल ये हमारा हो चुका है फिनिश। अब हम क्या करते हैं, हमारा 10 डे पे स्टार्ट करते हैं, सेटिंग करते हैं, आफ्टर डिले समटाइम काम करता है, ऑन फोकस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये स्टार्ट कर लेते हैं, कहाँ गया, VS कोड ओपन। हरीश आप हो यहाँ पे अवेलेबल कि? अच्छा, मैं डे 1 ओपन कर लिया था बाय मिस्टेक से। ठीक है चलो, हरीश नहीं है, आप ही हो समझ के चलते, वो लोग रिकॉर्डिंग पे चेक कर लेंगे, अब यही मान के चलते। हाँ ठीक है सर। चलो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लाइव सर्वर ओपन करते हैं। और क्या बात चल रही थी आप लोगों की? सर वो गिटहब रिलेटेड था कि अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया, तो कौन सा आईडी दिए, रियल आईडी दिए, एक्टिव आईडी दिए कि थोड़ा एक नॉन सेकेंड, एक एक्टिव ही आईडी। अकाउंट बनाते हैं हम, बार बार अकाउंट नहीं बनाते उसमें। हाँ सर, एक ही अकाउंट बनाते हैं, मगर फिर भी सर वो डिस्कस कर रहे थे ना, ऐसा ये सब हुआ, फिर उसके बाद फिर लाइफ रिलेटेड डिस्कस हुआ। अच्छा बात चलो तो ये ठीक हुई। है, अरे बाप रे बाप, बहुत डिस्कशन हुआ है। अरे मैं भी कुछ आज सीरियस डिस्कशन में था, इसलिए थोड़ा क्लास को वो करना पड़ा था। हाँ सर, चलो। समझ सकते हैं सर, वी ऑल आर ह्यूमन, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। क्या बात है। ठीक है, अभी हम कहाँ थे, 1 2 3 क्लास। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टाइम का ये एक बार रीड कर, इसको हटा देते हैं, ये रीड कर लो। हाँ सर। वैसे तो मुझे अब पता चल गया, आप लोग इसे रीड नहीं करते, देख लेते हो बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तब तक यहाँ पे बनाता हूँ एक्सक्लेमेशन, कंट्रोल जेड। विकास से कोई बात नहीं हुई ना कि वो आ रहा क्यों नहीं रहा करके, या उसका क्या नहीं प्रॉब्लम? नहीं सर, कॉलेज पिकअप नहीं कर रहा, वो मे भी कहीं फंसा होगा। ओके फाइन। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सिंपल, यहाँ पे हम एक इनपुट मेथड बनाते हैं, इनपुट, ओके, बटन, इनपुट बटन। इसी के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम क्या करें, वैल्यू क्लिक, उसके बाद मी क्लिक में। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन का नेम। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले, फंक्शन का नाम समझ लेते हैं हम, टाइम आउट, ये हमारा फंक्शन का नेम है। और हम फंक्शन को इसी से क्या करते हैं, रैप करते हैं, इसी वजह से रैप करते हैं ना। ठीक है, हाँ सर। अब हम ये हटा देते हैं, क्योंकि अब हम स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट, ओके, स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं। माई फंक्शन। क्या बात है, इसमें हम क्या लिखेंगे, माय फंक्शन। बट माय फंक्शन नहीं, पहले हम फंक्शन लिखेंगे, और हाँ यहाँ पे सर, माय फंक्शन फंक्शन। नहीं लिखेंगे, हम टाइम आउट लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर। आप रट्टा मत मारो, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम आउट, टाइम आउट। सर के इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें ऐसा हो रहा था ना, नहीं, तो वही हाँ। थोड़ा हमको। ठीक है चलो, कोई इशू नहीं। ठीक है, टाइम आउट, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, सर पैरेंथेसिस। हम करली पैरेंथेसिस। ब्रेसेस, ओके, हाँ सॉरी, यहाँ कर्ली पे ब्रेस। विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, ओके। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल है, ओके, हेलो। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे हम करेंगे तो क्या होगा बताओ, सिंपल क्या होगा, जो चीज़ हमने किया है। हेलो। हाँ, क्या होगा हाँ बताओ। सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर लैपटॉप में पानी गिर गया। अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मैं इसे पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी आउटपुट क्या रहेगा, सिंपल सा आंसर, प्लीज़ सर हाँ करेक्ट सर, देना। क्लिक में सर हेलो आएगा, सर क्लिक करेंगे तो। हाँ, ओके। हम्म। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे टाइम में यूज़ किया है, तो हम अभी क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। सेट टाइम आउट। ठीक है, अब हम इसी के बाद ये जो चीज़ है, ठीक है, फर्स्ट थिंग हमने डिफाइंड किया है, सेट टाइम, ये हमने जो लिखा है इसी को क्या करते हैं हम, अब इसे विंडो को क्या करेंगे, क्लिक करते हैं, ठीक है, सॉरी, इसे हम ऐसे रहने देते हैं, ओके। अब हम हाँ ये सर। जो टाइम आउट है, एक और फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन
ठीक है, अब इसे लिखते हैं हम टाइम एक सेकंड इन कर देते हैं सेट इसे टाइम। टाइम टाइम इन कर देते हैं सिंपल। अभी मैं ज़्यादा वो नहीं लगाना चाहता अपना माइंड। ठीक है, टाइम इन किया, फिर सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट के बाद हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे टाइम आउट, और हमारा जो फंक्शन का नेम है, और ये हमारा फंक्शन का नाम क्या है, टाइम आउट। ये चीज़ को हम यहाँ कॉल करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन को एक सेकंड, ये फंक्शन को हमने यहाँ कॉल किया, ये देखो इसको हमने यहाँ कॉल किया है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं। ओके, अब इसके बाद ये जो कॉमा है, इसको हम कॉमा देने के बाद ये, और हमने क्या यहाँ पे डिफाइन करेंगे, 2000 मीन्स 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब ध्यान देना, टाइम इन को हम क्या वो करेंगे, 2 सेकेंड है उसमें। हाँ ये 2 सेकेंड्स। अब ये नहीं क्या किया मैंने, इसे डिफाइन किया। ठीक है, अब देखो क्लिक किया है, 1 2 काम किया, देखो हाँ टू सर। सेकेंड एक ही बार क्लिक किया है। समझ में आया क्या हो रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, आपको बताया हाँ, भी है। समझ में आ गया ना कैसे वर्क तो कर रहा दो है। सेकंड बाद वो ओपन होगा, ये है। हाँ, इसमें क्या होता है, ये फंक्शन हमने बनाया है, और इस फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन में रखा है, और ये जो मेन फंक्शन है इसको हमने ऑन क्लिक में रखा है। ओके, हाँ। कोई चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक हाँ है, सर। अब ये मैं आपको दूसरा उसका सर एग्जांपल दिखाऊँ मिनट तो, में करने को तो क्या करेंगे? मिनट में करना होगा तो सिंपल एक ज़ीरो बढ़ा 0। देंगे। हाँ। ठीक अच्छा ठीक है। है ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, टाइम दिखा रहा है। ठीक है, सेट टाइम, टाइम दो फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन से क्या हो रहा है, देखो ये टाइम दिखा रहा है, कंटिन्यूस टाइम चल रहा है, डेट टाइम एंड ये दिखा रहा है। काफी अच्छा लग रहा है सर। ठीक सर है, वो वन और थाउजेंड हाँ 1 सेकंड है ना, एक एक सेकंड पे एक हाँ अब इंटरवल। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखो आप अच्छा बोल सर, सकते हो, इंटरवल फंक्शन यूज हुआ है क्या इसमें? हाँ आप ये बोल सकते हो उस पर्सन ने ये भी यहाँ पे यूज़ किया होगा, हाँ। ये स्क्रिप्ट पे, मतलब ये जो हाँ उसने हाँ, थीम बनाया होगा, थीम पे ये चीज़ यूज़ किया होगा। हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसे मैं समझा क्यों नहीं रहा हूँ, देखो पहली चीज़ हमने सिर्फ डिव दिया है। ठीक है, कुछ भी खास नहीं है। ऑन लोड ये हमने डिफाइन किया फंक्शन में, तो ये पूरे बॉडी पे काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमने टाइम जो डिफाइन किया हमने, ये यहाँ डिफाइन किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और हमने क्या किया, सेट टाइम, जो ये सेट टाइम है इसमें हमने किया 1000। 1 सेकंड के बाद जब रिलोड करें, ठीक है, 1 सेकंड बाद ये शो। ठीक है, देखो वापस से करो, कॉल करो कॉपी, लोड पे टाइमिंग पे ध्यान देना। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो उसके बाद 1 सेकंड के बाद आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। सर ये जो कोड नंबर 11 है उसमें जो लास्ट है ना, कोड नंबर एक 12 सेकंड, के ऊपर में, टू टू लोकल कहाँ टाइम पे, स्ट्रिंग। सर ये अलग, ये कौन सा फंक्शन है सर ये? कौन सा कौन सा टू कौन सा, लोकल टू अच्छा ये लोकल टाइम। हाँ सर वो। टाइम बाकी स्ट्रिंग, सब सर। ये देखो ये क्या होता है, हमें बनाने के लिए है, ये हमने यूज नहीं किया, ये इम्प्लीमेंट किया है। जिसे हम करते हैं, हमने इसे देना जरूरी है टाइम स्ट्रिंग के लिए। सर बिल्ड किया है। हाँ, अगर चलो अब यहाँ अच्छा। पे क्या करते हैं हम, समथिंग हम ये डिफाइन आज़ाद। ठीक है, देखो वर्क कर रहा है, नहीं क्योंकि सर। आज़ाद डिफाइंड डेट नहीं है, बट जो वो फंक्शन था डिफाइंड डेट था। ओके, 1 सेकंड ओके। बाद वर्क किया, तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना था। ओके, और नहीं तो वो रहा तो करना ही आपको, पड़ेगा सर हाँ ऐसे में। अदरवाइज, हाँ और ये देखो अब यहाँ पे देखो मेथड क्या है, डेट। ठीक है, टूल लोकल, ओके टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या आ रहा है, डिफाइन कर रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ सर। ओके हरीश आप अभी हो या अभी भी नहीं हो, हाँ। यस सर। अच्छा नहीं आप बीच में कहीं चले गए थे ना, हाँ यस सर। तो मैं मतलब पूछ लेता हूँ आप अभी हो या नहीं हो। हाँ है ना सर। हाँ ठीक है, देखो अब आता है हमारा ये चीज़ है, इसे रीड कर लो, और इसका सिंटेक्स ओके। क्या है, मैं सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंटेक्स ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे हमने, नॉर्मली यही डिफाइन की, क्लिक ऑन बटन 3 सेकेंड देन अलर्ट विल बी ओके। ओके, और ये क्या है, हमने फंक्शन सर्वर टाइम फंक्शन, तो ये हर 3 सेकेंड में देखो
वन, एक ही क्लिक किया मैंने, ठीक है, वन, ओके करते हैं, ठीक है, ओके, इसे एंटर करो, देखो वन टू, ये क्या हो रहा है, लूप चलते रहा, हर 3 सेकंड में ये करते रहेगा, ओके। तो उसके लिए क्या डिफाइन करना है आपको, सेट, सेट इंटरवल। ओके। तो इस वजह से हर 3 सेकंड में जो सर ये हमने बहुत डिफाइन, यूज होता होगा सर वेबसाइट में, जैसे कि कुछ वेबसाइट में कुछ चीज शो करते एक ना पर्टिकुलर ना टाइम के लिए, ये मैं बता वहां देता पे इसका हूँ, यूज ये होता होगा। ऐड है, आपको याद है, हम कई कई जगह आते हैं स्पैम यूज करने के लिए, हाँ हाँ। वो वहाँ ये यूज होता है, अच्छा। ठीक है। वहाँ पे ये सारी चीजें स्पैम इरिटेट करने के लिए 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट होते रहता है, स्पैम करते रहता है, ये उस टाइम काम करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिटरली ये उनके लिए काफी अच्छा रहता है, किनके लिए, जो स्पैम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक क्लिक में 2 4 फंक्शन दे देते हैं, तुम ये क्लिक करोगे एक साथ 10 वेबसाइट खुल जाएंगी। हाँ और ये खासकर कब होता है, जब मैं एनिम देखता हूँ तो मेरे साथ होता है, मैं एक में क्लिक कर रहा हूँ तो 3 4 चीजें ओपन हो जाती है मेरे लिए, सर, जैसे कि ठीक सर है। इंस्टाग्राम में भी देख लो सर, कुछ लिंक आता है, कुछ ओपन करोगे तो कुछ और आ जाता है, फिर हाँ मतलब कि तीन चार चीजें ओपन हो जाती है, तो तीन हाँ। चार चीजें कस्टमर देख पाता और है फिर आप वहाँ उसको पे। उसको क्या करना है, हाँ, आप ये करना, इसमें से डिस्क्राइब करना, मतलब इंस्पेक्ट करना, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा। कुछ ना कुछ ये, ये फंक्शन का यूज दिखेगा ही। हाँ, ठीक है, चलो अब हम आते हैं, सर एक क्वेश्चन था सर। क्या पूछो। सर जैसे कि कई लोग बोलते हैं सर इंस्टाग्राम क्लोन बनाएंगे, अमेजोन क्लोन, हाँ, तो सर ये सर एग्जैक्ट मीनिंग का क्लोन का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या, मतलब कि क्लोन क्या मतलब होता देखो, है? क्लोन का मतलब आपका एक डुप्लीकेट, अच्छा, बट मतलब कि सिर्फ डुप्लीकेट डुप्लीकेट है, रहेगा, ओरिजिनल नहीं बट रहेगा वो। एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में मतलब पता है, उसका इतना बड़ा डेटाबेस है कि उसके डेटाबेस के लिए 10 सर्वर चलते हैं, सिर्फ डेटाबेस के लिए। हाँ सर, वो तो है। ट्रैफिक के लिए अलग अलग चीजें चलती है, इंडिया का अलग ट्रैफिक होता है, बाहर का अलग ट्रैफिक होता है, उनके जोन भी अच्छा डिफाइन अच्छा। करते हैं, उनका पर डेटा इमेजिन नहीं कर सकते उतनी चीजें। क्लोन का मतलब हाँ खुद के लिए बना रहे हैं, एग्जीक्यूशन खुद कहाँ के है, लिए, अच्छा। उसका तब एग्जीक्यूशन तो कहाँ है, वो हलवा पूरी थोड़ी है कि क्लोन बना लेंगे। हाँ। क्लोन तो देखो आपने ये कि उसका डेटा इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो मिल जाता है, जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, अनायन पे जाना है, ठीक है, अनायन कहाँ गया, ठीक है बाबा मैं, ठीक है, देखो ये आ गया हमारा अनायन सॉफ्ट टैग, हाँ कहाँ गया, नहीं है क्या, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत किया, सॉफ्ट टैग, ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारा अनायन सॉफ्ट टैग, ठीक है, ये खुला है। अगर किसी को ये चाहिए तो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने उतना चीजें नहीं की है, ठीक है, इंस्पेक्ट करेगा, कंसोल में जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे भैया इतने सारे एरर्स है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा यहाँ जाएगा, सोर्स में जाएगा, देखो यहाँ से उसको डेटा मिल जाएगा कि देखो यहाँ पे इसका ये फाइल है, दूसरी फाइल है, तीसरी फाइल है, देखो ना यहीं पे देखो सारी चीजें मिल रही है। हाँ सर। फूटर का सीएसएस यहाँ पे क्या नहीं है, मेरे पास तो उसका पूरा सोर्स कोड है यार, मैं एक पूरी साइट बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना। अब देखो ये सारी चीज ये है कि इसमें इसमें कुछ है ही नहीं, स्टाइल में कुछ नहीं है, ये स्टाइल है, कितनी सारी स्टाइल पड़ी, तो स्टाइल 1 है, 2 है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मिल रहा है कि क्या हम्म। क्या चीज़ें यूज़ है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए आइकॉन्स, आइकॉन्स के सीएसएस में देखते हैं, ऑल आइकॉन्स, ये देखो आइकॉन्स का मिल जाता है। सर कई इम वेबसाइट सर इंस्पेक्ट करने पे कोड शो नहीं करती करती होगी ना क्या कई वेबसाइट। क्या बोले आपने, सर कई बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होगी जो इंस्पेक्ट करने पे उसका सोर्स कोड शो नहीं करता होगा। अरे जे कोई नहीं, हमारी फेसबुक पहला एग्जांपल कहाँ है हमारा, गेट हब, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कौन सी वेबसाइट है जिनका सोर्स कोड शो नहीं होता, जो जितनी भी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है ना, यहाँ पे देखोगे अच्छा। सभी सभी, इसलिए उनको क्लोन करना टफ होता है, बट लोग उनके हाँ, पुरानी रेप्लिका को क्लोन करते हैं, देखो सोर्स कोड है, सिर्फ इंडेक्स फाइल है, बाकी चीजें कहाँ है इसकी, बाकी चीजें बस नहीं है इंडेक्स जैसा में भी नाइन कुछ में नहीं था। है, हाँ। ठीक है। सो हाँ। डेटा में ये चीजें दी है, समझ में आ रहा है सर। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हाँ हूँ। सर, अब इसे भी समझ में करते आ हैं गया इंस्पेक्ट, सर। तो ये था क्लोन से आप कहीं से भी आप डेटा लेके बना लोगे, इवन हम्म। आप मुझे कुछ कुछ साइट बताना, मैं उसको रेप्लिका मतलब पूरा का पूरा डेटा बना के दिखाऊंगा, रेप्लिका मतलब थीम कॉपी कर लूंगा उसकी, ये भी हम कर सकते हैं, बट यस वो सर। होना चाहिए कि उन्होंने अपना डेटा प्रोवाइड किया हो, अदरवाइज वो नहीं होता है, ठीक है। यस सर। और हमारे इसमें कई सारे लोग तो है भैया, देखो यहाँ पे आपको इमेजेस मिल रही है, देखो इमेजेस मिल रही है ना पूरी की पूरी, बट यही इमेजेस अगर डेटाबेस से आएंगे तो इमेजेस नहीं मिलती है, अगर ये इमेजेस डेटाबेस बैकएंड के थ्रू आती है तो नहीं मिलता है, ये स्टैटिक है, इसलिए मिल जाते हैं सारी चीजें, ओके। यस सर। चलो ये कुछ ज्यादा डीप हो गया था।
ठीक है। अब हम आते हम कैलकुलेटर में, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर करता हूँ क्योंकि आपको जहां तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है। कैलकुलेटर में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, इसलिए मैं एक बार क्या करूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आया तो मैं पूरा पूरा स्क्रैच से बताऊँ, डोंट वरी, ठीक है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसका एक रीज़न है, पहले से सेव करके। अरे यार ठीक है बाबा, पुल करते हैं, कहाँ गया हमारा ओपन लाइव से वो। देखो ये हमारा कैलकुलेटर था, ठीक है। हमने यहाँ पे, ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसे हम मर्ज करते हैं, वो परफेक्टली रन करते हैं ताकि एक जगह हम देख सकें। स्क्रिप्ट को कर लेते हैं। ओह शिट, बस एक मिनट, मैं इसको पूरा वो कर लेता हूँ। क्या नाम है हमारा, हरीश। मैं यस आपके सर। लिए क्वेश्चन करता हूँ, आप नहीं क्या करोगे, अपने सीनियर से पूछना, ठीक है। सर बोलना कॉपीराइट क्या होता है, बोलना अगर हम किसी भी टेम्पलेट को उठा के रखते हैं, मतलब हम कोई थीम जैसे रहता है, थीम फॉरेस्ट रहता है या कोई भी जगह जहाँ से हम टेम्पलेट उठाते हैं, अगर हम उसको उठा के पेस्ट करेंगे तो कॉपीराइट कैसे कैसे रहता है, पूछना, बोलो क्या आंसर आता है मुझे बताना, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन क्या है आपका। सर अगर मतलब किसी टेम्पलेट को उठा के कॉपी करते हैं तो उसमें क्या क्या तो हमें क्या कॉपीराइट इशू? के इश्यूज रहते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, हमने क्या किया, अपडेट स्ट्रिंग किया, और ये अपडेट स्ट्रिंग हमने डिफाइन कहाँ किया, ये देखो, ठीक है। और दूसरा हमने ये यूज किया क्या, इनपुट स्ट्रिंग, ये हमारा वेरिएबल है। दूसरा फंक्शन हमने क्या किया, अपडेट स्ट्रिंग वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा है, ओके। ये वैल्यू ये सर हो गया। अपडेट स्ट्रिंग फंक्शन में यूज किया गया ना? नहीं नहीं, ये वेरिएबल है, ओके, फंक्शन नहीं है, फर्स्ट अच्छा ऑफ ऑल। अच्छा अच्छा। देखो ये क्या करता हूँ, कंट्रोल एफ दबा के मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा रिप्लेस का, नहीं, यहाँ आ जा, रिप्लेस कहाँ गया, ये रहता है, ठीक है। फंक्शन। अभी हम पहले क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम इसे रिप्लेस क्या करते हैं, वही सिंपल वर्ड हमारा घिसा पीटा, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20+2, वर्क कर रहा है, समझ में आ गया। देखो जब भी आपको ऐसा लगता है तो क्या करोगे, आप सबसे सिंपल अपना नाम उठा लो, क्योंकि आपको 10 बार कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में, कुछ भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे, से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, बाकी कुछ भी नहीं है। ये पहले समझ में क्या, ये पहले बताऊँ। सर सबको वेरिएबल में असाइन कर दिया इनपुट स्ट्रीम में। हाँ अब देखो कैलकुलेटर क्या है कि हमने डायरेक्ट फॉर्म में ऐड कर दिया, इनपुट क्या है, हाँ इनपुट से वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक हाँ है, सर। नेम का इनपुट का वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है। और ये हमने नेम में दिया भी है इनपुट, सिंटैक्स है। ठीक है। इनपुट में हमने नेम हाँ डिफाइन किया है। अब वैल्यू तो आपको पता है, ये वैल्यू, ओके। अब इनपुट स्ट्रिंग क्या है, वो हम इज सर इक्वल टू, सर में हम लोग नेम में इनपुट डिफाइन नहीं करते तो वहाँ पे कुछ और लिखना पड़ता है ना कोड नंबर 10 में। जैसे अभी देखो, ये यहाँ पे 20 में बोल रहा हूँ, ये हाँ। आज़ाद हो गया, अब ये आज़ाद हो गया, ठीक है। अब अच्छा। देखो फिर से ठीक ठीक। प्लस, ठीक है, क्या हो रहा है दिख रहा है यहाँ पे, हाँ वर्क कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से इनपुट रखते हैं, सिंपल इनपुट, ठीक है, रिलोड करते हैं, वहाँ पे आज़ादी रखा हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, नहीं कर रहा वर्क। इनपुट, इनपुट कहाँ गया, ठीक है। तो इनपुट इनपुट ही रखना था क्या, नहीं हमने और भी जगह यूज़ किया, फिर ये हमने इधर, हाँ ये रहा, ये ऑन क्लिक वैल्यू में भी इनपुट यूज है, किया। ये यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, ये दूसरा इनपुट ऑन क्लिक इनपुट, ओके। तो हम ये क्या करते हैं, इसे आज़ाद करते हैं, और इसे आज़ाद करते हैं, वो आज़ाद नहीं, ये आज़ाद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं किया तो इससे भी कर देते हैं क्लिक आज़ाद। करने पे काम करेगा वो। हाँ अब कर रहा है, अब करते 20, ये क्यों नहीं कर रहा, फर्स्ट थिंग, एक सेकेंड, ये रहा अननोन वर्ड, एक सेकंड मैं चेक कर तो लेता हूँ। इनपुट टाइप का तो इनपुट नहीं होगा सर टेक्स्ट कौन सा, टोटम के फॉर्म में। ना ना, एक सेकंड, ये इनपुट हो गया, और भी जगह होना है क्या, चेक करने दो। अच्छा यहाँ पे भी इनपुट था, आज़ाद, सेम सेम हो गया। हाँ, इसे भी आज़ाद दोनों का नाम। करता हूँ, हाँ अब ठीक रहेगा। अब होगा।
क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, फिर वो मैंने और भी जगह किया होगा, फिर रुको मैं चेक। अच्छा ये भी तो है आज़ाद, आ गया, ठीक है। क्लियर। देखो आज़ाद आज़ाद वो क्या होता है, हमने डायरेक्ट किया तो हमें याद नहीं था कि मैंने कहाँ कहाँ किया, क्योंकि मुझे पता है वो हमारा वेरिएबल इनपुट नहीं है। बट हाँ वैल्यू अलग है, ठीक है, वैल्यू इज डिफरेंट कॉल, वैल्यू चेंज नहीं करोगे। जब वैल्यू करोगे तो आपका वैल्यू भी रिजल्ट ही गलत डिफरेंट आएगा, है। क्योंकि आपको याद है ना हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है जो हम फॉर्म में पुट करते हैं, दूसरा हम नेम में यूज करते हैं, थर्ड वैल्यू में पुट करते हैं। ओके, ये हाँ चीज़ आपको सर, पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या सब करते रीड हैं। करने के लिए यूज होते हैं। हाँ सर, ठीक ये है। हमारा नॉर्मल बेसिक सिंटेक्स था, ठीक है। हम चेक करते हैं अभी आज़ाद तो नहीं है कहीं भी। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें। सर ये अपडेट स्ट्रिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? रिप्लेस करना, मतलब कि जो स्ट्रिंग पहले रहेगा उसका वो नहीं देखो, सब ये मैं बता रहा फंक्शन हूँ पे यूज ये क्या करें। होता है। ये हमने फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन है। अब ये जो है इसका वैल्यू है, देखो ये वैल्यू ये है, मतलब जो इसका सर है। अपडेट स्ट्रिंग की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं? हाँ इजीली लिख सकते हैं, ये भी हमारा वेरिएबल है, फंक्शन का नेम है। हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ सर, फंक्शन तो नहीं ना सर? वेरिएबल जो नहीं हमने नहीं नाम फंक्शन नहीं है, क्रिएट देखो किया है, अभी देखो तो मैं यूजर अभी को 2 मिनट पहले रिप्लेस किया था, देखो ये वापस से रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो रिप्लेस किया सभी जगह। हाँ सर हाँ। सर अभी एक्चुअली मैं वो फंक्शन पे लग रहा था ना, इसी कारण पूछा मैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं 25, अब हम क्या करते हैं इसको 25, 30 हो गया। सारी आ चीज़ें गया समझ आ सर, गई, हाँ। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ये फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया है। पहला हमने वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल है इनपुट स्ट्रिंग, इसमें हमने वैल्यू क्या दिया, 0 है, ठीक है। जीरो दिया है। उसके फंक्शन बनाया आज़ाद और वैल्यू दिया है। हाँ तो यहाँ पे हम हाँ जहाँ भी ऑन क्लिक है, ये है हमारा फंक्शन बनेगा यहाँ पे हाँ आज़ाद, सर। ठीक है, ऑन क्लिक में। और उसका वैल्यू यहाँ पे कॉल करेगा जो भी हम उसका लिखे। देखो हमने जहाँ जहाँ बनाए पूरे जगह पे ये कर रहा है कॉल, ठीक है। सर फिर उसको असाइन कर दिया ना? हाँ असाइन किए, ये हमने नंबर असाइन किए, ठीक ये है। कोड नंबर 10 में असाइन किया है। हाँ, अब ये चीज़ क्या है, अगर आप बोलोगे तो ये है हमारा 7, ठीक है। ये डिफॉल्ट 7, में वैल्यू है सर। ये हम 7 को क्या करते हैं, आज़ाद करते हैं वापस, ठीक है। अब मैं आज़ाद प्लस आज़ाद कर रहा हूँ, ठीक है, चेक करना 14 हो रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल हाँ वैल्यू है। बट अगर ये चेंज कर दूंगा, इसको क्या करते हैं 9 कर देते हैं, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये +9 कितना आएगा, 18 आएगा। तो मेन वैल्यू ये है, ठीक है, ना कि ये भी क्लियर हो गया। हाँ तो वो मेन वैल्यू सर ऑन क्लिक करने पे ही जो है ना स्ट्रिंग के अंदर, वो है मेन वैल्यू। हाँ, मेन वैल्यू ये है और ये जो वैल्यू है दिखाने के लिए। ओके, ये भी क्लियर हो गया। मैंने एक्सपेरिमेंट करके दोनों चीज़ें बता दिया, तो अब आई थिंक डाउट नहीं आएगा इस पर। अब देखो ये पूरा चीज़ एज इट इज़ है। हमने क्या किया, ऑन क्लिक, क्योंकि हमको सारे इसमें ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो बट हमने वैल्यू डिफाइन कर दी ताकि कैलकुलेशन में जो जो चीज़ें रहती है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ ध्यान दोगे, आखिरी में जो हमारा मेन है वैल्यू इनपुट, ओके, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ऑन क्लिक में, क्लियर करने के बाद देखो ये क्लियर किया हमने। क्लियर करने के बाद हमने एक और जगह डिफाइन किया, ये है इस जगह, यहाँ पे इवेल लिखा हमने, एवेल, ओके। और इसमें हमने क्या किया, ये मेथड कॉल किया, कौन सा, मेन वेरिएबल। तो इसके कारण इसका आउटपुट आ रहा है। और उसको सर डिक्लेयर कोड नंबर 10 में किया गया है। अगर ये, क्योंकि इवेल क्या था, हमारा मैथ का है, आपको पता था, मैंने इसके पहले भी बताया था, आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा के भी बताया था। ये हमारा क्या करता है, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में हेल्प करता है, ओके। तो सर अभी इवेल का आप, यूज सर मस्ट है फिर तो। हाँ यहाँ पे यही क्योंकि मेन है, उसके देखो बिना वो हमने, कैलकुलेट ही नहीं कर हाँ पाएगा। कैलकुलेट ही नहीं केवल कर पाएगा, ओके। केवल असाइन कर पाएगा, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वो इवेल के थ्रू होगा। हाँ, और बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, कोई भी चीज़ यहाँ पे समझाने के लायक नहीं है। हाँ सिर्फ ये सर, है वो जो फिर सर वो क्लियर ऑन में। क्लिक सर। हाँ सर, वो ऑन क्लिक कोड नंबर 39 में ऑन क्लिक का ऑन इनपुट क्लिक कहाँ डॉट पे, वैल्यू सर। 39, हाँ 39, तो जो हाँ भी हम लोग क्लिक करेंगे उसका शो करेगा ना? हाँ। इसके जो ये हिसाब देखो से। ऑन क्लिक में क्या हाँ इनपुट है, देखो इसलिए हमने क्या लिखा है, इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू हाँ एवेल, मतलब इनपुट की हाँ जो वैल्यू है उसे एवेल कर, और एक्चुअली उसका बता, और ये क्या है, मेन कॉल कर इसमें, ठीक है। सर, और मुझे ये जो एक चीज ब्लैंक डाउट में, था। हाँ कोड नंबर पूछो। 21 में जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, हाँ कि जो जो जहाँ पे कर्सर लगा हुआ है ऑलरेडी, हाँ, सर कहाँ वो काहे कि उसको काहे ब्लैंक छोड़े हैं कोड नंबर कहाँ पे, 21 में? 21, हाँ ये जो लास्ट ये वाला, वैल्यू है, ठीक उसके है, एक बाद काम करते वाला, हैं, ये वाला कि ये वाला, वो लास्ट वाला तो ये वाला। यहाँ पे एम्प्टी क्यू, ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होना चाहिए, और इसका रीजन बता दो। देखो ये आज़ाद रखा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या, वैल्यू तो आनी चाहिए थी इसका। एक यहाँ पे करते हैं, शो क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को चेक करना है। नहीं, यहाँ पे रिजल्ट आना था उसका। एक सेकंड, हाँ हाँ, प्लेस होल्डर इनपुट हो गया, ओके, सर प्लेस क्लिक होल्डर करने के इनपुट। बाद होगा ना ऐसा ही? ये हाँ सॉरी, इसमें हमने ऑन डिफाइन, हाँ सॉरी, यहाँ पे हाँ, हमने ऑन क्लिक करने क्लिक के किया बाद है। होगा ना? अगर हम हाँ यहाँ पे वैल्यू में जैसे हमने यहाँ हाँ, पे लिखा यहाँ है, देंगे तो वहाँ तो आज शो कर लेगा फिर। ठीक है। अब क्या इनपुट मैक्स लेंथ, इसको हम डिफाइन करते हैं, ये चीज़ देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू
और यहाँ पे अब असाइन करते हैं आज़ाद, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहा, ठीक है। हाँ वो तो क्लियर है सर। तो यहाँ पे ब्लैंक क्यों छोड़ा है ये ये 20 बैंक 21? हमने क्यों, देखो ऑन क्लियर में हम क्लियर रखें, मतलब देखो जब ये हम क्लियर इसे क्लिक करेंगे क्लियर को, तो ये वैल्यू दिखाएगा। अब देखो ये क्लियर पे रखे हमने, ठीक है। ऑन बटन है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 25, ठीक है। अब देखो मैं क्लियर करूंगा 25 आ रहा है। अच्छा ठीक है समझ गया सर, बेसिक नहीं नहीं समझ कोई गया। नहीं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या था, अगर ये सर 25, वो क्लियर करने पे ब्लैंक शो करे, इसी कारण वहाँ पे हाँ भी ब्लैंक किया गया है। इसीलिए, हाँ ठीक है। वहाँ और क्लियर यहाँ करने पे पे जो वैल्यू देंगे वो शो कर देगा। हाँ ठीक है, क्लियर इसलिए सर। हमने रखा है। ये इसे भी हाँ ब्लैंक क्यों क्लियर। रखा है, क्योंकि जब ये क्लियर फंक्शन है कॉल कर रहे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या किया हमने कैलकुलेट में एवल, क्यों, ताकि ये जगह पे दिखाए शो करें 500 प्लस 500। हरीश कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, क्योंकि कुछ नॉइज आ रहा है, तो चेक करते। हरीश कुछ नहीं, उसका म्यूट है, मेरे को लगा आवाज़ कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने पूरी चीज़ें बता दी हैं। हाँ सर। अब देखो, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। ये आपका फंक्शन था, फंक्शन में कोई डाउट है एक बार पूछ लो हरीश, अगर कोई दिक्कत है, या विकास, ठीक है। अगर चलो नहीं है तो अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। पहला, ये क्या चीज़ है, ये आपका इनपुट स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो जो भी हम डिफाइन करेंगे ये इसके थ्रू, ठीक है, उसको हम क्या करें, प्लस करें वैल्यू से, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट कैलकुलेट से मैंने पूरा क्या बनाया, इनपुट स्ट्रिंग बनाया है। और ये हमने क्या किया, ये क्या है, अब जब हम इसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसका आउटपुट रिजल्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऑन क्लिक जो हमारा है इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ये रहा इज इक्वल टू, ओके। उसके इनपुट वैल्यू एवेल किया हमने इज इक्वल टू एवेल, और उसका आउटपुट में क्या दिया हमने, जो पेरेंथेसिस है उसमें हमने क्या दिया इसमें, ताकि शो करे, और वो ये चीज़ क्या है, ब्लैंक, ठीक है, इसलिए हमने ब्लैंक दिया था, और जब ये शो करेगा तो इस वजह से शो करेगा, ओके। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ आप लोगों को पता है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये एक्चुअल वैल्यू है जो वहाँ पे एग्जीक्यूशन रहेगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। हाँ सर। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है, नहीं सर। ठीक है। अब देखो मैं इसे क्यों नहीं स्टेप बाय स्टेप बनाया, अब इसकी का मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। पहला इसको स्टेप बाय स्टेप बनाता तो एक्चुअली क्या होता, ये जो डाउट है वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, और यहाँ पे हमें क्या रहता है, सिर्फ ये चीज़ बनानी रहती है स्टेप बाय स्टेप, ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 टाइम ये अपने स्टूडेंट को बता चुका हूँ, तो अब मुझे इसका एक एक्चुअली आउटपुट पता है कि आप लोगों को इसे किस वे में बताना चाहिए, बेस्ट वे। सो ये बेस्ट वे में आपको मैंने बताया कि फंक्शन कैसे बनाए, उनके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इनपुट वैल्यू, और आपको भी पता है अब कि कौन सी वैल्यू क्या कर रही है, ओके, यस सर। ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नो सर, अब अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फिर जो आएगा पूछेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे यहाँ पे, क्लियर हुआ, अब हमारा हुआ जावास्क्रिप्ट डन, ठीक है। अब आते हैं हमारा, अब हमने इम्प्लीमेंट आज तक की रियल लाइफ में किया नहीं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो अब हम आते रियल, हम हमारा एक बनाते हैं फॉर्म जहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। बट उससे पहले मैंने क्या बोला था, गिटहब करते हैं, ठीक है। गिटहब आपने अकाउंट बनाया है, सर अभी नहीं बनाया। ठीक है। हरीश आपने बनाया, हाँ सर, मैंने इंस्टॉल कर लिया है, बस उस पर ईमेल डालना है। चलो ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज करो आप लोगों का, अब मैं खुद अकाउंट बनवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों के पास इंटरनेट दोनों के पास है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ यस सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ये आपका गिटहब अकाउंट बना रहा हूँ, क्यों, अभी आपका फर्स्ट कैलकुलेट प्रोजेक्ट को जो आपने फिनिश किया आप बताओगे अपने गिटहब में, फिर जो जो फॉर्म्स हम बना रहे हैं फूड प्रोजेक्ट उसे आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सारी चीज़ें खुद करोगे फिर, ठीक है। चलो फिर मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और अपना गिटहब आप